वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ तो रखते हैं लेकिन यूके में मुकीम हैं और वहाँ पर लंदन में ब्रेंट के मेयर हैं। मेयर ऑफ ब्रेंट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अरशद महमूद साहब, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। और आप जैसे लोग हैं जो दुनिया भर में जब अपने लिए कोई काम करते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, तो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, अपनी कंट्री के लिए एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। तो ये कैसा लगता है आपको? आप कैसे देखते हैं अपनी पूरी स्ट्रगल को, मेयर बनना और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बैनुल मज़ाहिब लोग हैं और आपकी अपनी कम्युनिटी नहीं बल्कि डिफरेंट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर हैं जिन्होंने आपका इंतखाब किया? कैसा लगता है यार? बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह मियाँ ने ये मौका अता फरमाया है। जी। ब्रेंट जो है, जिस बारों का मैं मेयर हूँ, जी। मैं वहाँ पे पिछले तकरीबन 52 ईयर से रह रहा हूँ। अच्छा। जी हाँ। और मैंने तालीम भी वहीं ली और फिर बाद में सोशल वर्क भी वहीं पे शुरू किया। और अब तकरीबन पिछले 5 साल से मैं वहाँ पे एक लेबर पार्टी की तरफ से काउंसलर हूँ, जो कि अपनी वार्ड एडोलेसल उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। और पिछले तकरीबन 1 साल से मैं वहाँ का मेयर हूँ। मेयर का जो सिलेक्शन है या इलेक्शन है, वो हमारे जो दूसरे काउंसलर होते हैं बारों में, वो इलेक्ट करते हैं अपने मेयर को। तो उन्होंने मुझ पे एतमाद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन पिछले 11 महीने से ब्रेंट का मेयर हूँ। ब्रेंट की आबादी तकरीबन 3,35,000 लोग हैं। अच्छा। जिसमें कि हर तरह के लोग रहते हैं। दुनिया का हर मुल्क से कोई ना कोई बाशिंदा वहाँ पे रहता है और हर मज़हब जो है वहाँ पे प्रैक्टिस आप फ्रीली करते हैं जी। तो इस तरह से जो बरो ऑफ ब्रेंट है लंदन में, ये यूनाइटेड किंगडम की सबसे ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी है, क्योंकि इसमें हर तरह के लोग, हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। क्योंकि कुछ बारो ऐसे हैं जहाँ पर एशियन कम्युनिटी ज़्यादा है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो उनकी अथॉरिटी और मेजॉरिटी नज़र आती है। लेकिन ब्रेंट में जो है वो मिक्स कल्चर नज़र आता है। एशियन भी हैं और बाकी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, गोरे भी हैं, जो मकीम है यूके के, वो भी वहाँ पर मतलब ऑब्वियसली रहते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों की, जाहिर है डिमांड्स भी डिफरेंट तरह की होती हैं, उनकी नीड्स भी डिफरेंट तरह की होती हैं। तो इट्स अ वेरी हाई, जिसे कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सीट के ऊपर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी बारों में चूँकि हर तरह की कम्युनिटीज़ रहती हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि सब एक दूसरे के साथ बड़ी खुशसलूबी से रहते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, टॉलरेंस है, जिसकी वजह से ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे तरह तरह के लोग रह रहे हैं लेकिन वो रूल ऑफ लॉ को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सभी रूल की रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसमें ये बात आसान हो जाती है कि आप पीसफुल तरह से रह सकें एक दूसरे के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा, इस सारे सफ़र को आप कैसा देखते हैं? आपने सोचा था कि आप ऐसे पॉलिटिकली एक्टिव होंगे, फिर मेयर अपने बारों के सेलेक्ट हो जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब मैं यहाँ पे पैदा हुआ था, मैं जेल में पैदा हुआ। अच्छा। और 14 साल की उम्र में मैं यूके गया था। ये बात है आज से 50 साल पहले की। तो ये आपकी बात सही है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आइंदा ज़िंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि मैं अपने मुल्क से जाऊंगा और यूके में जाके स्टडी करूंगा और वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में अपना जो हिस्सा है वो शुरू करूंगा। ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं सोशल वर्क कर रहा था पिछले 30 साल से तकरीबन वहाँ पे। तो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले मुझे एक मौसन है मेरे बशीर डार साहब, जो कि मेरे मतलब कज़न्स भी थे, उन्हीं की वजह से मैं वहाँ गया भी और परवरिश भी उनके पास ही पाई। तो उसकी वजह से, चूँकि वो पिछले 50 साल से सोशल वर्क कर रहे थे वहाँ पे, और हमें भी उन्होंने यही सबक दिया और मोटिवेट किया कि लोगों की खिदमत करने में ही सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। तो इसी के बेस पे पिछले तकरीबन 30 साल से मैं ये काम कर रहा था। तो अभी उनकी ख्वाहिश थी कि मैं काउंसिल में जाऊं और वहाँ पे भी जाके इससे ज़्यादा काम कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले जब मैं काउंसिल बना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वही काम जो मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ वो इंशाल्लाह आइंदा बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। बिल्कुल सही। जी हाँ। तो उसके बाद फिर अल्लाह मियां ने अपनी रहमत से मुझे मेयर भी बनाया। कहते हैं ना, नियतों का मिलता है। तो अरशद साहब, आपकी नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला
आपको और तरक्कियां भी देता जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डालता चला जाता है। अच्छा, ये जो सोशल वर्क की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान में जब हम सोशल वर्क की बात करते हैं तो उसकी नौयत कुछ और होती है और उसकी ऑब्वियसली डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो सिनेरियोज हैं उसके अकॉर्डिंगली सोशल वर्क होगा। यूके में रहते हुए सोशल वर्क की ज़ाहिर है उसकी डिफरेंट तरह की वो पूरी डोमेन होगी या सोशल वर्क की नौयत बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। वहाँ पर थोड़ा अगर आप डिफाइन करें कि क्या देखें, वहाँ पे हर जगह पे लोकल बॉडीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं और लोकल बॉडीज़ जो हैं वो अपना फ़र्ज़ जो है वो अच्छे तरीके से निभाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना गैप है कि जिसमें कि एक आम आदमी जो है वो अपना हिस्सा डाल सकता है। तो मतलब हमारे यहाँ वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मॉस्क्स हैं और इस तरह की सेंटर्स हैं जहाँ पे लोगों की मदद के लिए लोग आते हैं और आप उनका वो जो गैप जो है वो लोकल अथॉरिटी जो पूरा नहीं कर पाती है उसके लिए आप काम कर सकते हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली तो लोग ये सोचते हैं कि यूके इज़ अ वेलफेयर स्टेट, तो वो अपने पूरे सिटीजन्स का, अपने लोगों का बड़ा ख्याल भी रखती है और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फूड, एजुकेशन, मेडिसिन, ये सब चीज़ों का जो बेसिक नीड्स है बेसिकली उनका ख्याल रखती है। तो फिर ज़रूरत कहाँ पड़ती है जहाँ पर लोग इंडिविजुअली जो है वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर सकें? आपकी बात बिल्कुल सही है। UK is a social state and it provides the basic necessities of every person. उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है तो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर सके। बिल्कुल सही। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं, मसलन जो डिसेबल लोग हैं या जो सोशली मतलब लोग जो हैं थोड़े आइसोलेटेड हैं, कुछ लोग होमलेस होते हैं, बाय चॉइस नहीं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो उनकी मदद के लिए लोकल सेंटर्स वगैरह जो हैं जो कि लोकल बारों के साथ मिलके काम करते हैं और वो जो कमी है उसको पूरा करने के लिए लोकल काउंसिल के लिए मदद करते हैं। बिल्कुल सही। तो उसको पूरा करने के लिए ये जो लोकल मतलब सेंटर्स वगैरह हैं वो हेल्प करते हैं और अब भी मतलब हम लोग वहाँ पे जिस तरह के मतलब काउंसिल अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती है, लेकिन आजकल चूँकि वहाँ पे फंड्स जो हैं उसकी कमी हो रही है तो उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है या जो पब्लिक है वो अशखास जो हैं वो अपनी इंडिविजुअल हैसियत से फिर उसमें मदद करते हैं और अपना हिस्सा जो है वो उसमें डालते हैं। अच्छा, बीइंग अ मेयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, आपकी इख्तियारात की डोमेन क्या है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज दैट आई लाइक आंसरिंग एनीवे। देखें, जो बरो मेयर्स हैं, सिविक मेयर जिन्हें कहते हैं, वो एक पे अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट होते हैं सिर्फ एक साल की टर्म पे, सिवाय जो मेयर ऑफ लंदन है जो सादिक खान है जी वो 4 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन तमाम बरोज में जो मेयर्स हैं वो 1 साल के लिए होते हैं। मेयर के 3 तरह के रोल होते हैं। सबसे पहले तो ये कि कोई भी सिविक मेयर जो है वो काउंसिल की जो फुल काउंसिल मीटिंग्स होती हैं जो कि हर 2 माह के बाद होती हैं, जिसमें तमाम काउंसलर जो हैं वो शामिल होते हैं, तो उसकी चेयरमैनशिप जो है वो मेयर करता है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी मतलब दूसरी मीटिंग्स होती हैं उनको भी वो ज्वाइन करते हैं। दूसरा रोल ये है कि मेयर अपने 1 साल में जहाँ तक मुमकिन हो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एंगेजमेंट करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी को जिस तरह की भी सहूलत प्रोवाइड करनी होती है उसमें शामिल होते हैं। एक मेयर जो है ऑन एवरेज साल में तकरीबन 500 से लेके 700 इवेंट्स जो है वो उसमें शामिल होता है। अच्छा। जी हाँ, और ये इवेंट्स कम्युनिटी में भी हैं, आप जाके लोगों की इनविटेशन पे जाते हैं, मिलते हैं, उसमें कोई भी इवेंट हो सकता है, कम्युनिटी का इवेंट है, पब्लिक इवेंट है, सोशल इवेंट है, तो उसमें आप शामिल होते हैं। उसके अलावा मेयर जो है कम्युनिटी के लोगों को अपने पार्लर में इनवाइट करते हैं और वहाँ पे उनके साथ मिलके मतलब इंटरेक्शन करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा तीसरा जो रोल है मेयर का वो है कि वो अपने 1 साल के टेन्योर में कोई भी 1 या 2 चैरिटीज़ जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए चूज़ करते हैं। बिल्कुल सही। और उसमें उनके लिए फंड रेजिंग करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं
ताकि जो काम वो चैरिटीज़ कर रही हैं उनमें वो मतलब कामयाबी के तौर बिल्कुल पे सही, उस कॉज को जो बेसिकली सपोर्ट किया फर्दर जाता है और फिर करते हैं। कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाता है कि जी। वो अपना अपना हिस्सा उसमें पुट बिल्कुल। करें। तो ये तो बड़ा सोशल काम है जी। और इन अदर वर्ड्स आपको सोशली बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, जी। फैमिली के अलावा भी, काम के अलावा भी लोगों को टाइम देना पड़ता है और बेशक। वो जिसे कहते हैं कि 24/7 एट सर्विस होना पड़ता है। सो हाउ डू यू मैनेज, आप अपना टाइम सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? एक और यूके में अच्छा लाइफ सवाल बड़ी है। फास्ट है, बिल्कुल सही टाइम है। की तो हर चीज़ हर शख्स को कमी है, जी। फिर आप कैसे मैनेज कर लेते हैं कि लोगों की खुशियों में भी शामिल होना है, गमी में भी शामिल होना है, कोई इवेंट है वहाँ पर भी आपको जाना है और आपकी प्रेजेंस जो है वो ऑब्वियसली एक मीनिंग रखती है बिकॉज ऑफ योर सीट जो आप होल्ड कर रहे हैं। जी हाँ। देखिए, जब भी आप इस तरह का रोल जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उससे पहले ये सोचना पड़ता है कि क्या मैं अपने टाइम को इस तरह मैनेज कर पाऊँगा जिसमें कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूँ और जो पब्लिक जो एंगेजमेंट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। बिल्कुल सही। तो चूँकि ये 1 साल का टर्म है तो हर मेयर ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सर्व कर सके और मैं भी इंशाल्लाह यही कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ। जो खुशी आपको आम लोगों को सर्व करके होती है ना जी। उसकी जो तस्कीन है इंसान के लिए वो इतनी ज़्यादा है कि इंसान ये फील ही नहीं करता है कि मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ, 5 दिन नहीं कर रहा हूँ या सुबह से लेकर रात तक जब भी कोई इनविटेशन है उसको आप मतलब पूरा करते हैं। तो चूँकि ये इतना अच्छा काम है और आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। टाइम निकल आता है, जी हाँ, टाइम हो जाता मैनेज है। हो जाता जी है। हाँ। अच्छा, और लेकिन इसमें जी, मैं ये भी कह दूं कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली का जो कि मुझे इतना सपोर्ट कर रही है कि मतलब बहुत कम वक्त देने के बावजूद भी उन्होंने कभी इस बारे में शिकायत नहीं की है। तो ये मेरे लिए और भी खुशी और मतलब तस्कीन है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम यूके के पॉलिटिकल सिस्टम विच इज़ इंटायरली डिफरेंट पाकिस्तान से थोड़ा सा कंपैरिजन करें इन अ वे कि रूल्स वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। सिस्टम अगर हम कंपैरिजन करें तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप दोनों सिस्टम से बाखूबी वाकिफ़ हैं, वहाँ आप रहते हैं, यहाँ का सिस्टम में आप पले बड़े हैं, 14 साल तक आपने यहाँ पर देखा और उसके अलावा भी ऑब्वियसली आपकी जो क्लोजनेस रहती है पाकिस्तान से तो वो ताल्लुकात जब आप वापस आते हैं यहाँ का सिस्टम देखते हैं, वहाँ का देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। मैंने 14 साल यहाँ पे गुजारे हैं और उसके बाद भी अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ। देखें, अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान को सब कुछ दिया है और यूके जो है वो चूँकि मेरा पीछे 50 साल से मुल्क है, मुझे बहुत पसंद है और फ़र्क सिर्फ इतना है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो वहाँ पे टू द फुल इम्प्लीमेंट है और उसको एक्सेप्ट करके रिस्पेक्ट की जाती है। वही कानून यहाँ पे भी मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस हद तक नहीं है जो कि यूके में है। जब वो हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है। इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ अगर फॉलो नहीं करेंगे आप तो फिर वो माहौल नहीं बन पाएगा जो कि हम चाहते हैं। फ़र्क मैं सबसे ज़्यादा यही महसूस करता हूँ यूके और यहाँ पे कि वहाँ पे हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और रूल ऑफ लॉ की वजह से छोटी सी मिसाल है कि अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया है तो वो जुर्माना आपको भी होगा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप मेयर हैं ब्रेंट के, आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं, यू आर अ सीट होल्डर, लेकिन वो फ़ाइन जो है स्टेट की नज़र में आप उसी तरह से फ़ाइन के मुर्तकब पाए जाएंगे जैसे एक आम शख्स होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये जो इम्तियाज़ है, ये जो तफरीक की जाती है, इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है बेचारी आम आवाम के साथ और शराफिया जिनसे खुद ही ये पॉलिटिशियंस शराफिया कहते हैं, उससे जो है ये डिफरेंस बड़ा बढ़ जाता है। अर्शद साहब, यहीं से मैं बात का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। गैर सियासी पॉलिटिकल सिस्टम किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है लोकल बॉडी के ज़ुमरे में, क्योंकि अब हमारे दोबारा रिफॉर्म्स आ रही हैं, लोकल बॉडी सिस्टम दोबारा आ रहा है, उसमें कुछ ये भी बात की जा रही है कि गैर सियासी अफराद जो हैं वो अब हम उनको इलेक्ट कराएंगे। आप इसको कैसा देखते हैं और पाकिस्तान के सिनेरियोज़ में जब तब्दीलियाँ आती हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, वहाँ रहते हुए आप किस तरह से इन तमाम तनाजुर को देखते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, इन सब चीज़ों पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम
बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेयर ऑफ ब्रेंट अरशद महमूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरशद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिस्टम की। यहाँ पर भी अब लोकल बॉडी सिस्टम पाकिस्तान में कहा जा रहा है, अभी कुछ रिफॉर्म्स आ रही हैं, इस पर बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग भी दी अभी रिसेंटली, शायद गैर सियासी हो जाएं जो नुमाइंदे इलेक्शन में कंटेस्ट करें। वहाँ पर ऑलरेडी मेयर सिस्टम जो है वो नॉन पॉलिटिकल सिस्टम है कि मतलब उसमें पॉलिटिक्स इस तरह से कि पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में ये सिस्टम जो है वो चल सकेगा, क्या बेहतर है? मैं समझता हूँ कि कोई भी वो सिस्टम जो कि रूट लेवल से शुरू हो, जो कि लोग मुंतखब हों जी, और वो इस तरह के लोग हों जो कि अपनी सोसाइटी अपनी कम्युनिटीज़ को बेहतर सर्व करते हैं, तो अगर ऐसा सिस्टम कोई डेवलप होता है यहाँ पे तो अच्छा सिस्टम होगा, प्रोवाइडेड कि इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, हमारे यहाँ मेयर जो है वो नॉन पॉलिटिकल है, चाहे आपकी काउंसिल में 1, 2, 3 या 4 पार्टीज़ हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि वो सब के लिए मेयर हैं। और मेयर जो है वो अपनी कम्युनिटीज़ को एक ही नज़र से देखता है। इक्वालिटी जो है सबके लिए एक जैसी है, चाहे आप किसी भी मुल्क से आए हैं, कहीं से भी आके वहाँ पे रह रहे हैं, बिल्कुल आप एज ए सिटीज़न जो है इक्वल राइट्स रखते हैं, चाहे आप काले हैं, गोरे हैं, या हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या क्रिश्चियन हैं, जूस हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उनको सबको एक ही नज़र से देखा जाता है और उन सब के लिए फैसिलिटीज़ जो हैं वो बराबर की इक्वल होती हैं, इक्वल होती है, रिगार्डलेस कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस जगह से ताल्लुक, उससे कोई फ़र्क नहीं। मेरे ख्याल से ये इक्वालिटी जो है ये बहुत होना ज़रूरी है, तभी आपका सिस्टम जो है वो ग्रो करता है, तभी आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो लोग गरीब हैं या जो लोग माजूर हैं उनको उस निगाह से नहीं देखा जाता है, इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता है। ये एक फ़र्क जो है वो मुझे बार बार यहाँ पे आके नज़र आता है। वहाँ पे अगर आप डिसेबल हैं तो आपकी रिस्पेक्ट आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो बहुत ज़्यादा है एक आम आदमी से। ठीक है, और इसी तरह मतलब अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपकी इनकम नहीं है, तो आपके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जब तक कि आप इस काबिल ना हो जाएं कि आप खुद अपने लिए बिल्कुल। और जैसे आपने अभी डिसेबल लोगों की बात की, जब यूके में हम जाते हैं वहाँ देखते हैं, मैंने खुद देखा है, विजिट किया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे सेपरेट वेज उनके लिए बनाए जाते हैं, बाकायदा रैम्प्स अगर आप व्हील चेयर पे हैं तो उनके लिए बनाई जाती हैं, वो चाहे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो अगर आप मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको किस तरह अकोमोडेट किया जाना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर आप रास्ता नहीं देते हो, कहीं पर पार्किंग है और वो डिसेबल किसी की पार्किंग है, वहीं पर आप पार्क करके चले जाते हो। लैक ऑफ एजुकेशन जो लोगों में है वो तो हुकूमत ने आकर दिमागों में या जहनों में नहीं डालना, वो तो हमारा अपना कॉन्डक्ट होता है कि हमारा अपना कैरेक्टर है कि हम इन चीज़ों को किस तरह लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये बातें जो है ना ये अवेयरनेस से आती हैं। अगर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे आप, लोग अच्छे तरीके से रहना सीख जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। वहाँ पे डिसेबल को या जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा की जाती है कि उनकी ज़रूरत हम आम लोगों से ज़्यादा है। बिल्कुल। आप बस पे सफ़र करें, आप ट्रेन पे सफ़र करें, आप थिएटर में जाएं, सिनेमा में जाएं, कहीं भी जाएंगे आप, तो आपके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। बिल्कुल। तो मतलब इसलिए कि उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम डेवलप हो जाएंगे ना तो ये बातें आ जाएंगी, लेकिन सबसे पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों की उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो समझाने की ज़रूरत है। उसमें एक बड़ा रोल, अभी जैसे मेयर साहब ने बोला कि बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है एजुकेशन फॉर ऑल, और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना अगेन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर आप हर शख्स को, हर मर्द और औरत को एजुकेट करेंगे तो इंडिविजुअल लेवल पर खुद ब खुद डिफरेंस आता जाएगा, और वो जब कतरा कतरा मिलता है तो आपको पता है एक दरिया बन जाता है, और वो सिस्टम का जब हिस्सा बनता है तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो बेसिक चीज़ जो है वो एजुकेशन के ऊपर बेस करती है। अच्छा, अगर हम कल्चरल डिफरेंस की बात करें, पाकिस्तान का कल्चर इज़ फुल ऑफ कलर्स एंड इट्स वेरी रिच एंड डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पर, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वहाँ यूके में जब कुछ ऐसा आप लोग देखते हैं पाकिस्तान में हो रहा है, याद आती है कंट्री की, कैसे आप देखते हैं इस कल्चरल डिफरेंस को? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ रह रहे हैं पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं। मुझे इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान की हर वो अच्छी खबर जो है हमारे लिए खुशी का बायस बनती है,
और कोई भी ज़रा सी भी कोई नेगेटिव जो बात है वो हमें तकलीफ़ पहुँचाती है। हम चाहते हैं कि यूके में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं लोग पाकिस्तानी जाके, वो अपने मुल्क की इज़्ज़त चाहते हैं, और कोई ऐसी बात जो कि पाकिस्तान को किसी तरफ से भी मतलब इज़्ज़त में कोई कमी आए, उससे हम लोग बहुत मुतासर होते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया सारी में एक अच्छे तरीके से लिया जाए, और इसकी वजह से हमें खुशी भी होती है हर उस बात पे जो अच्छी बात है पाकिस्तान की। और वहाँ पे भी हमारी कोशिश होती है कि यूके में हम ब्रिटिश हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पे डिफरेंट मतलब एस्पेक्ट में हम अपने अपने रोल्स अदा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान का नाम आता है हमारी ख्वाहिश होती है कि हर तरह से पाकिस्तान का अच्छे तरीके से नाम लिया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, जब उसकी खबर वहाँ जाती है, तो बीइंग पाकिस्तानी आपको क्या इफ़ेक्ट करता है सिस्टम, या कुछ ऐसा होता है कि मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जैसे या तंग किया जाए या कुछ इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़े यहाँ होने वाले वाक़यात के तनाजुर में? ऐसी कोई कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास? देखिए, बदकिस्मती ये है कि वर्ल्ड प्रेस जो है ना, वो पाकिस्तान को कोई अच्छी रोशनी में पेश नहीं करती है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की कोई भी छोटी सी नेगेटिव बात जो है उसको हाईलाइट करके वो दिखाया जाता है। उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। हमारे लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ कई दफ़ा कुछ ज़्यादती भी हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें खुशी इस बात की है, कुछ वहाँ पे रूल जो हैं और जो सिस्टम है वो हर शहरी को प्रोटेक्ट करता है, और अगर किसी किस्म की कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो पुलिस या जो लोकल बॉडीज़ जो हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल अदा करते हुए कोशिश करती है कि किसी को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, लेकिन इसका फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से हर तरह की अच्छी खबरें जाएं। बिल्कुल सही, यहाँ स्टेबिलिटी रहे ताकि वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी खुश रहें। कोई एक मैसेज जो आप लाहौरियों के लिए ख़ास तौर पर देना चाहें, वो क्या होगा? मैंने देखा है कि लाहौर पहले की निस्बत बहुत बढ़ गया है, बहुत एक्सपेंड हो गया है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जाता है, अब भी नहीं किया जाता है, ठीक है। ट्रैफिक फाइल का आपने लगा दिए हैं, कैमरेज लगा दिए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छी होगी, जैसे आपने पहले मेंशन किया था कि अगर कोई भी आदमी गलत तरीके से ड्राइव कर रहा है या गलत तरीके से पार्क कर रहा है और उसको पेनल्टी मिलती है, ठीक है, कोई भी हो, रिगार्डलेस कोई ऑफिसर है या कोई आम आदमी है, अगर इन सब को एक तरफ से ट्रीट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी आ सकती है। वेल, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, एंड गुड लक फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीइंग अ मेयर ऑफ ब्रेंट। जो आपके ऊपर तमाम चैलेंजेस भी हैं, आप उसको अच्छे तरीके से निभा सकें, और जहाँ जहाँ आप अपना काम करेंगे, अपना नाम बनाएंगे, वहीं वहीं पाकिस्तान का नाम आपके साथ रहेगा, और ये चीज़ जो है वो हमें भी बड़ा पुरसकून रखती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने में। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।